नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो जर्मनी के ऊपर रहेगी। जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड हमारी ये वीडियो के अंदर अपडेशंस बताएंगे। जर्मनी के जो बच्चों ने विंटर सेशन में, जिसको हम सितंबर अक्टूबर का इनटेक कहते हैं, जो इस सेशन में ये लेट हुआ है, जर्मनी गवर्नमेंट ने खुद भी एक्सेप्ट किया है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी हमें जो बच्चों के अप्लाई किए हैं उनकी ईमेल्स डाल रही हैं हमें। और जो इस सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स भी इतने फ्रूटफुल नहीं रहे हैं एडमिशन्स के ऊपर मैं लेकर चलूँ, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने जहाँ पर फ्री वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है आने वाले दिनों में टफ़ ही होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस बार कुछ यूनिवर्सिटी ने इंट्रेंस एग्ज़ाम लेना भी स्टार्ट किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों की स्काइप पे इंटरव्यू भी ली है, जो कि प्रीवियस जो मैं पीछे वाला देखता रहा हूँ, विदाउट इंटरव्यू और विदाउट ये लेकर चलें इंट्रेंस एग्ज़ाम, बच्चों को एडमिशन्स वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को स्टडी प्रोवाइड्स करती हैं। इस विंटर सेशन में जिन बच्चों ने क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई किया था, मेरे 8 या 9 एडमिशन्स मास्टर वाले स्टूडेंट्स के ऑलरेडी आ चुके हैं। 5-6 हमने बैचलर वालों को भी डाले थे, जिनकी 13-13 साल की स्टडी थी, तो जिन्होंने फ्री में वहाँ पर बैचलर डिग्री इंग्लिश टोट में करनी थी। बट उनके लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट की काफ़ी दिक्कत है। मैंने उनको पेरेंट्स को पहले ओपनली बता दिया था कि ये डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, हमें आप डालिए, हमने अप्लाई करना ही है। तो जिनके एडमिशन्स आए थे उनमें से कुछ बच्चों की हमें वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। अभी ये देख लीजिए, अगस्त चल रहा है, अगस्त आज 10-12 तारीख हो चुकी है, अगस्त चल रहा है और उनकी सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट मंथ से उनकी क्लासें स्टार्ट हैं। तो अपॉइंटमेंटें नहीं मिल पा रही। उसके लिए जो इंडियन एम्बेसी जर्मनी के अंदर जो जर्मनी की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस लगाया है। इस नोटिस के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों को वरीड करने की ज़रूरत नहीं है जिनके एडमिशन्स नहीं भी आए, तो क्योंकि अभी भी स्टिल ये लेकर जो जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं, मैंने बता दिए, स्टिल अभी तक बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन नहीं आए कि उनकी एडमिशन्स हुई है या नहीं हुई है। तो उनको भी पेशेंस के साथ ही चलना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को मेल डालते हैं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉलीडेज़ हैं, या कहें कि डीलिंग हैंड छुट्टी पे है, तो हम बहुत जल्द उसके ऊपर डिसीजन देंगे, ये जवाब आता है। तो मैं दूसरा इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं बच्चों के, सर मैंने अपनी एप्लीकेशन जर्मन एम्बेसी जो दिल्ली में लोकेटेड है या मुंबई में लोकेटेड है वहाँ पर डाला है। आज सर 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, डिसीजंस नहीं आ रहे, उसके बारे में बताएं। तो जब मैं बच्चे की प्रोफाइल पूछता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया है, तो उसको देखने के बाद यही पता चलता है कि ऐसे जो केसेस हैं बहुत लंबे समय से एम्बेसीज में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनके ऊपर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है, वो भी नेगेटिव है, वीज़ा से रिफ्यूज़ल है। वो कौन सी प्रोफाइल है? जो बच्चों ने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाले हुए हैं विदाउट IELTS, मैंने फिर बता दिया विदाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, 5.5 बैंड के साथ डाले हुए एडमिशन्स आ चुके थे, वीज़ा के लिए फाइलें डाली हुई हैं और परसेंटेज 50% 52% है। जब फेक डिग्रियां लगाकर जिन्होंने अपनी बैचलर की फेक डिग्रियां लगाकर मास्टर में डाला हो, क्योंकि वहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट चेकिंग एनी डॉक्यूमेंट, बस धड़ाधड़ एडमिशन इश्यूज़ कर रही हैं। तो वो ऐसे वाले केसेस काफ़ी समय से एम्बेसीज में पड़े हुए हैं। वो आपका लक है ऐसे केसेस का जो डिसीजन पॉजिटिव आना, तो वो अभी आपने सोच समझ कर केसेस डालने हैं। फिर भी आपने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन भी आपकी हेल्प कर सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फिर बता दूं, उनकी फ़ीस 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 20,000 यूरो की है, डिपेंड आप कौन से प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। और जो आपने ये फ़ीस भी देनी है, ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है। अगर 10,000 यूरो की फ़ीस आती है या 8,000 यूरो की फ़ीस आती है, तो आपने सिर्फ 2,000 यूरो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करना है और बाकी फ़ीस कब देनी है? जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे, हर क्वार्टर बेसिस के ऊपर देनी है। ये एक प्रोविज़न है वहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं। हमसे भी डलवाना है तो हम डालेंगे। आपकी प्रोफाइल अगर
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बनती है तो मैं नेवर एवर पुट द एप्लीकेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो कहते हैं नहीं डालो प्राइवेट में डालो। ये एक बेनिफिट क्राउन इमिग्रेशन देगी, क्योंकि आधे एजेंट तो यहीं से 5 दे दो, 6 लाख रुपया दे दो जी, इसके अंदर ही आपकी फ़ीस है। वह फ़ीस कितनी, वो सिर्फ 3 महीने की फ़ीस है उस 6 लाख के अंदर। बट हमारे पास क्या प्रोविज़न है, आपने अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे दी है तो हमने अपने जो सर्विस चार्ज है, जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद है जो हम डिसाइड करेंगे कि क्या 1500 यूरो है, 2000 यूरो व्हाट्सएवर है। तो अगर फ्री यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हमारी फ़ीस नेचुरली ज़्यादा है, क्योंकि आपके लाखों रुपए हम बचाएंगे। वो भी कब है, जब वीज़ा आएगा आपका, तो उसके बाद लेते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के टाइम थोड़ी सी अमाउंट ज़रूर लेते हैं, जहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन बच्चे का आता है। तो अभी जो नोटिस लगाया है, इसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, जब आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर सबमिशन करवा देते हैं, 4 वीक है मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 4 वीक का प्रोसेसिंग टाइम है। 5-4 हफ्ते से पहले तो हमें कुछ लिखें मत आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी आता है कि ये डिसीज़न है एम्बेसी ने खुद नहीं देना होता, आपके केस को वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास भेजती हैं, क्योंकि इनकी जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे भी प्रोविंस हैं, स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जिस स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है, उसी इमिग्रेशन अथॉरिटी को भेजते हैं। अभी वो जो अथॉरिटी है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर लें, या एम्बेसी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को देख लीजिए ऑथेंटिकेट नहीं है, बच्चे की प्रोफाइल वीक है, परसेंटेज कम है, उसको टेलीफोनिकली कॉल कर लें, उस केसेस में डिले होती हैं। फिर बता दिया, डिपेंड है कि जब आपकी फाइल एवेलुएट होती है। पॉजिटिव प्रोफाइल कौन सी है, जिसके ऊपर एम्बेसी इमीडिएटली डिसीजन देता है, आपके IELTS, आपके परसेंटेज और आपका एडमिशन कहाँ से आया, उन जैसी प्रोफाइलों के ऊपर इमीडिएटली आपके डिसीजंस आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या लिखा है इस नोटिस के अंदर, जिन बच्चों को BFS ने अपॉइंटमेंट दी है सितंबर अक्टूबर की, जिन बच्चों ने सितंबर अक्टूबर की BFS ने अपॉइंटमेंट दे दी है कि आपने अपनी वीज़ा फाइलें एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है, उन सब बच्चों को नोटिस के अंदर लिखा है कि साथ में एक्सटेंशन लेटर जरूर लगाना है यूनिवर्सिटी का। विदाउट एक्सटेंशन लेटर दे विल नॉट एक्सेप्ट योर फाइल। दिस इज़ द अनदर अपडेशंस। और अपडेशंस क्या है कि अभी क्या है कि आप अपनी फ़ाइल 6 मंथ बिफोर भी सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर केस। अभी ये भी एक प्रोविज़न यहाँ की जो एम्बेसी ने है इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले क्या था कि 3 महीने तक ही आप सबमिट करवा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, अभी 6 मंथ का भी टाइम मिल गया, वो भी आप एक एडवांटेज ले सकते हैं। और एम्बेसी ने ये यहाँ पर ये भी अपडेशंस दी हैं जर्मनी एम्बेसी ने, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं बता दूं कि उन्होंने अभी मास्टर की, PhD की या स्कॉलरशिप वाली जो फ़ाइलें हैं, सारी की सारी फ़ाइलें हैं इस सेशन में, इस ईयर में थ्रू BFS एक्सेप्ट करेगी। आइदर वो दिल्ली की जर्मनी एम्बेसी है या मुंबई की है। ये भी एक प्रिविलेज मिला है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ड्यू टू नंबर ऑफ लोगों का इंटरेस्ट बना है जर्मनी में स्टडी करने का, तो एप्लीकेशंस ज़्यादा होने के कारण पहले क्या था कि वो सीधा बच्चे को अपनी फ़ाइल वहाँ पर जमा करवाने के लिए जाना पड़ता था जर्मनी एम्बेसी के अंदर। अभी जर्मनी एम्बेसी की बजाय मास्टर, PhD वाले या स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, उनको अपनी जो फाइल है थ्रू BFS से जमा करवा सकते हैं। दिस इज़ द अनदर प्रिविलेज जर्मनी एम्बेसी ने दिया है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, हिमाचल का रहने वाला हूँ, JNK का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, कहाँ की, दिल्ली की। तो क्या मैं अपनी बेंगलोर में, मुंबई में वीज़ा अपॉइंटमेंट लेकर जर्मनी की, तो वहाँ पर फाइल सबमिशन करवा सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इवन अगर आप वहाँ पर अपनी कोई ID भी बना लेते हैं उस लोकेशन की, चाहे मुंबई की, मैं यहाँ पर पिछले 6 मंथ से जॉब कर रहा हूँ, जॉब लेटर भी साथ में लगाते हैं, इवन दैट आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती हैं। ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं रिजेक्शन होने के बाद ड्यू टू जुरिडिक्शन बीच में मेंशन किया होता है। तो वो वाली मिस्टेक नहीं करनी है। वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत है बैचलर वालों के लिए भी, अभी तो उन्होंने सारा वेटिंग लिस्ट में डालते हैं, अभी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका टर्न आएगा तो आपको आपके टर्न के अकॉर्डिंग आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जर्मनी में फ्री स्टडी के लिए जाना है, प्रोफाइल आपकी अच्छी है,
हमारा ओपिनियन लें, आपको ओपनली सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट बताई जाएँगी कि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये दिक्कतें आ सकती हैं। चाहे आपने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट बच्चे डेस्परेट रहते हैं कि सर डालिए, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी डालेंगे। कंपैरेटिवली हमारी जो फ़ीस है बाकी कंसल्टेंटों के चेक कर लीजिए, हमारी भी चेक कर लीजिए, उसके बाद अपना डिसीज़न लें, सर्विस देखिए। और हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस भी हैं। वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हम उस बच्चे की हेल्प करके देते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जब रैंडमली इंटरव्यू आती है, टेलीफोनिकली जब जर्मनी एम्बेसी लेती है, तो उसमें क्या पूछा जा सकता है। इवन जब आप फाइल जमा करवाने के लिए बीएफएस में जाते हैं, तो वो एक क्वेश्चनेरिया देती है जर्मनी एम्बेसी, जिसको आपने फिलअप करना होता है 8-10 क्वेश्चन। उनमें क्या लिखा होता है उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी फुली प्रिपरेशन करवाती है। जर्मनी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, इवन आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो चुका है एज ए स्टूडेंट, तब भी हम आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जर्मनी से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोज़, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।